के लिए सबसे खूबसूरत एहसास और एक सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है। अगर ऐसा कहा जाए तो जरा भी गलत नहीं होगा। कोई भी औरत जब मां बनती है तो कहा जाता है कि उसे दूसरा जन्म मिला है। और इन सब के बीच में न जाने पब्लिक क्या चाहती है। अगर यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ साय की तरह रहे तो लोग कहते हैं कि ऐश्वर्या अपनी बेटी को चैन सुकून से रहने नहीं देगी। और अगर बेबो यानी करीना कपूर खान तैमूर को नैनी के हाथों सौंप कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर ध्यान दे, तो लोग कहेंगे कि करीना को तो बेटे तैमूर की जरा भी परवाह नहीं है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि पब्लिक सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इन सब के बीच में इस खास प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट मेघा बात करने वाली हूं आपसे ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या ने जब से बेटी आराध्या को जन्म दिया उसके बाद से उनका सिर्फ एक ही फोकस रहा कि उन्हें आराध्या को एक अच्छी परवरिश देनी है। आराध्या को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। आराध्या को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कैसे पूरा पूरा टाइम देना है, इस फर्ज को ऐश्वर्या ने बखूबी निभाया है और इस बात को कोई नहीं नकार सकता। लेकिन फिर भी ना जाने लोग क्या चाहते हैं, क्यों बार बार ऐश्वर्या के अच्छी मां होने पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, क्यों बार बार ऐश्वर्या राय बच्चन को आड़े हाथों लेते हैं, क्यों बार बार ऐश्वर्या राय बच्चन की ममता को जज करते हैं। एक बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे ऐश्वर्या ने हर बार बेटी आराध्या के साथ एक अच्छी मां के फर्ज को निभाया और कैसे बार बार लोगों ने आराध्या की वजह से आराध्या की परवरिश को लेकर ऐश्वर्या को क्रिटिसाइज किया। ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। माँ और बेटी का रिश्ता तो हमेशा से खास ही रहा है, फिर चाहे ये माँ आपकी और हमारी हो या फिर ये माँ बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ही क्यों ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी सिनेमा जगत की एक मशहूर अदाकारा हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। ऐश्वर्या आज एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं और इन सबके बीच में ऐश्वर्या को लेकर एक वक्त पर खबर ये आई कि अब अपनी बेटी आराध्या के लिए वो बड़े पर्दे से संन्यास लेने जा रही हैं। बता दें आपको, जब ऐश्वर्या प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने आराध्या को जन्म दिया और आराध्या के जन्म हो जाने के बाद ब्यूटी क्वीन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ माँ बनकर रह गई। माँ तो अपने बच्चों के लिए ढेर सारी कुर्बानियां देती हैं, तो वैसे में अपनी बेटी आराध्या के लिए ऐश्वर्या राय ने भी ढेर सारी कुर्बानी दी। एक अभिनेत्री के तौर पर ऐश्वर्या की फैन फॉलोइंग थी, उनके पास अपने करियर को ऊंचाई पर लेकर जाने का विकल्प भी था। लेकिन इन सबके साथ समझौता करते हुए ऐश्वर्या ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बेटी आराध्या की परवरिश पर रखा। लेकिन ऐश्वर्या के एक अच्छी मां होने के सफर में कई दफा उन पर कई तरह के सवाल उठाए। हमेशा साय की तरह ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के रहती हैं और इन सब के बीच में ऐश्वर्या से किया गया ये सवाल हर जगह अपनी बेटी आराध्या को लेकर जाने की भला जरूरत ही क्या है। हर जगह अपनी बेटी आराध्या को लेकर जाने की क्या जरूरत है, ये दिखावा क्यों, आराध्या के लिए कोई आया क्यों नहीं रख लेती। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा, मैंने अपनी बेटी को इसलिए पैदा नहीं किया कि उसकी जिम्मेवारियां कोई और उठाए। मैं अपनी बेटी के साथ साय की तरह रहूंगी। अगर बेटी मेरी है तो उसकी परवरिश की जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। इन सबके बीच में आपको बता दें, ऐश्वर्या जहां कहीं भी जाती हैं, हमेशा यही कोशिश करती हैं कि आराध्या उनके साथ रहें।
कहना बिल्कुल गलत नहीं है। साय की तरह अपनी बेटी आराध्या को अपने साथ रखने की मुमकिन कोशिश करती हुई बच्चन बहू हमेशा दिखाई पड़ती हैं। जहां एक तरफ ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या के लिए अपने फिल्मी करियर को टाटा बाय बाय कहा, वहीं इन सबके बीच एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन को बेटी आराध्या की वजह से खूब बेइज्जत होना पड़ा। भैया ब्यूटी क्वीन है और एक अच्छी माँ भी है, जहां जाती हैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाती हैं। तो जब कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या को लेकर गई, लोगों ने ऐश्वर्या पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने ऐश्वर्या को ये कहा कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब कर रही हैं। लोगों ने ऐश्वर्या पर इस तरह के इल्जाम लगाए कि वो अपनी ग्लैमर वाली दुनिया के रंग में आराध्या को रंग के उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये आराध्या की उम्र है पढ़ने की, ये आराध्या की उम्र है पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की, लेकिन इस उम्र में ऐश्वर्या अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ मेकअप कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ घुमा रही हैं। इस तरह के कई इल्जाम ऐश्वर्या राय बच्चन पर लग चुके हैं। बता दें आपको, जब ऐश्वर्या पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो ऐश्वर्या ज्यादातर तो चुप ही रहती हैं, लेकिन इन सबके बीच में जब ऐश्वर्या से ये पूछा जाता है कि आप आराध्या के लिए अपने काम की कुर्बानी दे रही हैं, तो ऐश्वर्या जानते हैं क्या कहती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन कहती हैं, मैंने खुशी खुशी अपनी बेटी आराध्या की मां के किरदार को निभाया है, बाकी कामों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इस पर मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। यानी अपनी सक्सेसफुल करियर के आगे फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ और सिर्फ एक मां का किरदार रियल लाइफ में निभाती हैं ऐश्वर्या, और इसका जरा भी मलाल उन्हें नहीं है। विवाद तो ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ और भी जुड़े हैं। कभी लोगों ने उन्हें आराध्या को अपने साथ लेकर जाने की वजह से ट्रोल किया, कभी लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल किया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पर हुक्म चलाती हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें, एक बार खबर तो ये तक आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन की वजह से अपने पति अभिषेक बच्चन का साथ छोड़ने जा रही हैं। खबर ये आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन की वजह से अपने पति अभिषेक बच्चन का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। ये खबर सामने आते ही तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई। ये खबर बाहर आते ही कई तरह के सवाल उठाए गए और वजह ये बताया गया कि ऐश्वर्या चाहती हैं कि उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी पर फोकस करे, पढ़ाई लिखाई करे, जबकि ऐश्वर्या के पति अभिषेक चाहते हैं कि उनकी बेटी एड फिल्म्स ज्वाइन करे। कई रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि ऐश्वर्या नहीं बल्कि अभिषेक चाहते हैं कि आराध्या पढ़ाई करे और ऐश्वर्या चाहते हैं कि बेटी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करे। कहने वालों ने कई तरह की बातें कही, लेकिन सच तो ये है कि आज की तारीख में ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों साथ हैं। बेटी आराध्या की वजह से इनका तलाक होगा, ये खबरें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अफवाह बनकर रह गईं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज ऐश्वर्या भले ही फिल्मी पर्दे पर कुछ खास कमाल ना दिखा पा रही हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऐश्वर्या एक माँ के किरदार को इतना बखूबी निभा रही हैं, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम होंगी। सच तो ये है कि एक माँ के किरदार को ऐश्वर्या ने बखूबी निभाकर एक मिसाल कायम की है, जो आज के जमाने की अभिनेत्रियों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बनकर सामने रहेगी। तो देखा आपने, ऐश्वर्या बेटी के साथ रहे तो भी जनता को दिक्कत है, ऐश्वर्या बेटी के साथ ना रहे तो भी जनता को दिक्कत है। ये पब्लिक कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, लेकिन हम तो ऐश्वर्या राय बच्चन को मम्मी के तौर पर A+ ग्रेड ही देंगे।
दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वी विल मीट यू गाइस सून, बट टिल देन अगर आप अपने किसी पसंदीदा सितारे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और रहें अपडेटेड।